हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट गुरुकुल में। आज हम लोग गति के बारे में पढ़ा जाएगा। मोशन, गति। गति क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति किसी अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ बदलती है तो उसे हम गति की अवस्था में कहेंगे। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ, मान लीजिए कोई कार है तो कार यदि रुका हुआ है तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समय बढ़ेगा, वस्तु वहीं पर रहेगी, कार वहीं पर रहेगा। अगर कार गतिशील है, कार चल रही, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा कार एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचेगी तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। तो हम कहेंगे कार क्या है? गतिशील है या गति की अवस्था में है। दूरी देख ले, दूरी क्या होती है? किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है। कुल रास्ते की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। कुल रास्ते की लंबाई किसी भी समय में चले गए कुल रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि होती है और दूरी का मात्रक SI मात्रक इसका मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? किसी भी वस्तु के द्वारा चले गए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले, यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से हम यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो यहाँ पर हम आकर के रुक गए। तो अगर हमको विस्थापन निकालना है तो यह हमारी प्रारंभिक स्थिति है और ये हमारी अंतिम स्थिति है। तो इस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम जो दूरी होगी, वही क्या कहेगा? विस्थापन कहलाएगा। ये जो दूरी हो जाएगी हमारे पास, ये विस्थापन होगी। दूरी क्या होगा? जितना भी रास्ता हम चले हुए हैं इस पर, ये सारा जोड़ेंगे तब हमको मिल जाएगा दूरी। और विस्थापन के लिए सिर्फ हम यहाँ से निकालेंगे तो हमको विस्थापन के बारे में पता चल जाएगा। तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का भी SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। अगर हम दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालें, दूरी और विस्थापन का अनुपात निकालें, तो आपको हम बता दें जो दूरी है, दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन का वैल्यू दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है लेकिन विस्थापन से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन दूरी का वैल्यू जो होता है, दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है या तो विस्थापन से ज़्यादा होगा। कभी भी विस्थापन से कम दूरी का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन का जब हम अनुपात निकालेंगे तो अगर विस्थापन दूरी के बराबर होगा तो दूरी से दूरी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। या तो दूरी का मान ज़्यादा होगा, विस्थापन का मान कम होगा, तो इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 होता है या 1 से अधिक होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 होता है या तो 1 से अधिक होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति R त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर, एक व्यक्ति है R त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 2.5 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा कुल विस्थापन और चली गई दूरी बतलानी है। वृत्ताकार मार्ग पर 2.5 चक्कर लगा रहा है
आर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग है इसका। तो अगर इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, इस पर कोई व्यक्ति चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में इसके परिधि के बराबर जितनी इसकी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ से दूरी अगर निकालेंगे तो 2.5 चक्कर लगाया तो पहले चक्कर में दूरी चलेगा 2 पाई आर, दूसरे चक्कर में भी दूरी कितना चलेगा 2 पाई आर, आधा चक्कर में कितना चलेगा पाई आर, आधा चक्कर में कितना चलेगा ये पाई आर। तो कुल दूरी इसकी निकल जाएगी 5 पाई आर। विस्थापन क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से इसने चलना शुरू किया, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर में कहाँ पहुँचेगा यहाँ पर। तो विस्थापन इसका क्या होगा, न्यूनतम दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी होगी वो इसके व्यास के बराबर होगी, और इसका व्यास क्या होगा 2r होगा। तो विस्थापन यहाँ से मिल जाएगा, विस्थापन 2r के बराबर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु यहाँ पॉइंट ए से चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँचा, फिर से इधर 2 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला और पुनः 2 किलोमीटर चला। हमको दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है यहाँ से। तो दूरी क्या होता है भाई, रास्ते की कुल लंबाई 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल ऐड करेंगे तो हमको टोटल रास्ते की लंबाई मिल जाएगी 8 किलोमीटर। तो दूरी हो गया इसका 8 किलोमीटर। अब हमको इसका विस्थापन चाहिए। विस्थापन क्या होगा, यहाँ से इस प्रारंभिक स्थिति से इस अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी आएगी, कम से कम जो दूरी आएगी वही उसका विस्थापन होगा। तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमको इसका विस्थापन मिल जाएगा। तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, 2√2 किलोमीटर, ये आ जाएगा। यह भी आ जाएगा आपका 2√2 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन मिल जाएगा आपको 2√2 प्लस 2√2 4√2 किलोमीटर, इसका विस्थापन मिल जाएगा। चाल क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसी प्रकार से वेग के लिए किसी भी गतिशील वस्तु में एकांक समयांतराल में हुए विस्थापन को हम वेग कहेंगे। वेग जो होता है वो विस्थापन पर निर्भर करता है, चाल जो होता है दूरी पर होता है। तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, और विस्थापन बराबर हो जाता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूरी अदिश राशि होती है तो चाल भी कैसी होगी, अदिश राशि। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। इनके मात्रक देख लें, इसका एसआई मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम यहाँ से चाल और वेग का अनुपात निकालें, चाल बटा वेग, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। समय से समय कैंसिल हो जाएगा
तो चाल बटे वेग मिल जाएगा दूरी बटा विस्थापन का। और हमने बताया दूरी बटा विस्थापन का जो अनुपात होता है वो या तो 1 होता है या तो 1 से ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से चाल और वेग का अनुपात भी क्या होगा, या तो वे 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा। चाल और वेग का अनुपात या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा। सापेक्ष चाल, निरपेक्ष चाल या सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग क्या होता है? सापेक्ष चाल में या सापेक्ष चाल कहे चाहे वेग कहे, सापेक्ष चाल में दोनों वस्तुएं गतिशील होती हैं। दोनों वस्तु गतिशील होता है। दोनों वस्तु गतिशील होता है। और निरपेक्ष चाल में एक स्थिर होती है, एक वस्तु स्थिर होती है और दूसरी गतिशील होती है। जब एक वस्तु स्थिर हो दूसरी गतिशील हो तो उसका जो चाल निकालेंगे उसको निरपेक्ष चाल कहेंगे। और जब दोनों वस्तुएं गतिशील होती हैं तो उसे हम सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और उसी दिशा में एक दूसरी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो कार ए की चाल बी के सापेक्ष या कार बी की चाल ए के सापेक्ष पूछा जाए तो दोनों के डिफरेंस के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं कि किसकी चाल कितनी ज़्यादा है और किधर है, इसकी सापेक्ष चाल हो जाती है। निरपेक्ष चाल में जब कोई कार गतिशील हो या कोई वस्तु गतिशील हो उसकी तुलना किसी स्थिर पॉइंट से किया जाए, किसी स्थिर खंभे से किया जाए, मकान से किया जाए, वस्तु से किया जाए, तो उसकी चाल को हम लोग निरपेक्ष चाल कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, अजय अपने घर से विद्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस अपने घर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो इस दौरान उसकी औसत चाल और औसत वेग बताइए। अजय का घर है और यहाँ से अपने विद्यालय, यहाँ पर इसका विद्यालय है, जाने का जो इसका वेग है, जाने का जो इसका चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने का जो इसका चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको इसका औसत चाल और औसत वेग बताना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से यहाँ तक घर से विद्यालय की दूरी मान लीजिए x किलोमीटर है, घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है, तो यहाँ से घर से विद्यालय जाने का अगर हम टाइम निकालें, घर से विद्यालय जाने का टाइम निकालें, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल x बटे 60 घंटा, और विद्यालय से घर आने का अगर हम टाइम निकालें तो दूरी बटा चाल x बटे 40 घंटा मिल जाएगा। कुल दूरी कितनी होगी, x जाएगा और x वापस आएगा, तो कुल दूरी यहाँ से हो जाएगी 2x। कुल समय कितना हो जाएगा, x बटे 60 प्लस x बटे 40, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। 40 तिया 120, 60 दूना 120, 3 दू 5, 2x गुणा 120 बटे 5x, x से x कैंसिल हो गया, 240 भागा 5 का, 5 चौके 20, 5 बटे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी औसत चाल होगी।
घर से विद्यालय जाने और विद्यालय आने की जो औसत चाल होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और इसका वेग निकालें, वेग बराबर होता है औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटा कुल समय। घर से विद्यालय गया, अब विद्यालय से पुनः घर पे वापस आ गया, तो विस्थापन इसका कितना हो गया? 0। जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर जब कोई वस्तु वापस आ जाती है तो विस्थापन 0 हो जाता है, तो इसका विस्थापन 0 हो गया। टाइम x/60 प्लस x/40। जब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा, अर्थात उसका औसत वेग जो होगा वो 0 होगा। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में जो समय लिया जाता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा वृत्तीय पथ पर थीटा कोण घूमने में लगे समय को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को हम ओमेगा से दिखाते हैं। मान लीजिए यह कोई वृत्तीय पथ है, इस पर कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है और यहाँ पर पहुँचती है t समय में। तो यहाँ पर पहुँची तो यहाँ तक पहुँचने में कितना कोण बन गया? मान लीजिए थीटा। तो थीटा और समय के अनुपात को हम क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे, थीटा बटे टी। ओमेगा बराबर क्या होगा? थीटा बटे टी। अगर कोई वस्तु एक पूरा चक्कर लगा लेगी, वृत्तीय पथ पर पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूम जाएगी। तो ओमेगा बराबर हो सकता है 360 बटा टी। और 360 को 180 को हम पाई लिखते हैं, 360 को क्या लिख देंगे? 2 पाई लिख देंगे। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा टी। कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी हो जाएगा। अब अगर हम घड़ी की बात करें, घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग कितना होगा? घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितना देर में लगाएगी? 60 सेकंड में लगाएगी। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी। समय हो जाएगा आपके पास 60 सेकंड। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड हो जाता है। रेडियन पर सेकंड इसका मात्रक होता है। घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, मिनट वाली सुई का अगर निकालना हो हमको, मिनट वाली सुई का कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई बटे, मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाएगी कितना देर में? 60 मिनट में। उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 गुणा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से 1800 रेडियन पर सेकंड मिल जाएगा आपको मिनट वाली सुई का कोणीय वेग। घंटे वाली सुई का कोणीय वेग निकालें। घंटे वाली सुई का कोणीय वेग, घंटा वाला सुई एक चक्कर लगाएगा 12 घंटा में। घंटे वाली सुई एक चक्कर कितना देर में लगाएगी? 12 घंटे में लगाएगी। तो 2 पाई बटे 12 घंटे को मिनट में चेंज किए, इस मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर दिया। तो पाई बटे 6 गुणा 3600 पाई बटा 6 छके 36 का 6 छत्रिक 18
2 बीस 21 21,600 रेडियन पर सेकंड। घंटे वाली सुई का जो कोणीय वेग मिलेगा 21,600 रेडियन पर सेकंड होगा। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, किसी घड़ी के घंटे व मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात बताइए। किसी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात बतलाना है। घंटे वाली सुई का कोणीय वेग और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात, घंटा और मिनट वाली सुई का अनुपात हमको बतलाना है। घंटे और मिनट वाली सुई के कोणीय वेग का अनुपात, घंटे की सुई का जो कोणीय वेग होता है π/6 × 3600 रेडियन पर सेकंड, और मिनट वाली सुई का π/1800। इसको हम सॉल्व करेंगे। π/6 × 3600 × 1800/π, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1800 दूना 3600 1/12। तो घंटे और मिनट की सुई का जो अनुपात मिलेगा वो 1:12 का मिलेगा। अगर यही सवाल मिनट और घंटे का होता तो 12:1 इसका आंसर आ जाता। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, V बराबर होता है R × ओमेगा। V क्या है? रेखीय वेग है। R त्रिज्या है, त्रिज्या हो सकती है या दूरी हो जाएगी, और ओमेगा जो है वह कोणीय वेग है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई 5 मीटर है, तो इसका कोणीय चाल और रेखीय चाल बताना है। घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई दे रखा है। घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई दिया है 5 मीटर। 5 मीटर घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई है। इसका कोणीय चाल, अगर मिनट वाली सुई का हम कोणीय चाल निकालते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो मिनट वाली सुई जो होगी एक चक्कर कंप्लीट करेगी 3600 सेकंड में। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा π/1800 रेडियन पर सेकंड। कोणीय वेग मिल जाएगा इसका π/1800 रेडियन पर सेकंड। रेखीय वेग इसका निकालेंगे हम V बराबर R × ओमेगा से। R त्रिज्या है भाई, घड़ी के मिनट वाली सुई की जो लंबाई है वो इसकी त्रिज्या होगी 5 × π/1800। काटेंगे इसको, 5 × 15 5 × 30, π/360 मीटर पर सेकंड। V का मान मिल जाएगा यहाँ से π/360 मीटर प्रति सेकंड। इसके अगले वीडियो में हम लोग गति के समीकरण, त्वरण, मंदन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया जाएगा।